बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 25 फरवरी है साल 2021। 24 घंटे में मुस्लिम लीग नून के हक में 3 बड़े फैसले हुए हैं। डील ढील और कुछ और तरह की अफवाहें जेर गर्दश हैं। इस पर तफसील से बात करेंगे। शिबली फराज ने आज सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की बोलती बंद की है, जिस पर वजीफाखोर सहाफ़ियों को बड़ा धचका लगा है। इस पर भी आज वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर राणा सनाउल्लाह के खिलाफ एक आम केस मंशियात फरोशी का वो जेर समात है, जिसके अंदर एएनएफ ने दावा किया कि उन्होंने उनसे बाकायदा मंशियात जो है वो रिसीव की और इसके बाद उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो एएनएफ ने फ्रीज कर दिए थे। इसके खिलाफ राणा सनाउल्लाह इंसदाद मंशियात अदालत के अंदर एक दरखास्त दायर करते हैं, जिसके अंदर उन्होंने इस तरह की कि मैंने अपने रोजमर्रा के अखराजात के लिए मुझे जरूरत होती है पैसों की और सारे बैंक अकाउंट्स मेरे फ्रीज हो चुके हैं, लिहाजा उनको डी फ्रीज किया जाए। तो आज इंसदाद मंशियात अदालत ने उनका जो सैलरी अकाउंट है कौमी असम्बली का उसको डी फ्रीज करने का हुक्म दिया और ये यकीनन उनके लिए एक अच्छा फैसला है। और मुस्लिम लीग नून के आम सरगना है, आपको इल्म है, जिनका ताल्लुक NA-75 इलेक्शन से भी है और सानिया मॉडल टाउन के वो मरकजी मुलजम है। साथ ही आमदन से जायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग का रेफरेंस राणा सनाउल्लाह के खिलाफ जेर समात है। दूसरा बड़ा जो उनको फायदा हुआ, अभी समझे उनके हक में फैसला हुआ, वो गुज़श्ता रोज हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत की मंजूरी है। हालांकि नैब के प्रोसिक्यूटर ने बड़े जबरदस्त तरीके से दलाइल दिए। उन्होंने बताया कि हमजा शहबाज के खिलाफ बाकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है, किस तरह वो बेनामीदार हैं शहबाज शरीफ के, किस तरह उन्होंने बाकायदा कंपनियां बनाई, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन हुई, पार्टी फंड के नाम पर पैसा आया, रमजान शुगर मिल्स के अंदर ट्रांसफर हुआ, फिर उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हुई, आमदन से ज्यादा सजात के हवाले से पूरे सबूत नैब प्रोसिक्यूटर ने रखे। लेकिन इसके बावजूद वो जमानत लाहौर हाई कोर्ट से अपनी करवाने में कामयाब हुए। अब मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर कोई हाई कोर्ट की बदनिजती है, लेकिन एक चीज बड़ी आम है कि यहां पर मैं अक्सर आपके सामने ये जिक्र करता हूं कि नैब जो है उनका गठजोड़ इस हद तक आम जो बंदा है उसको नजर आता है बादियों नजर के अंदर कि जब आप मेगा करप्शन के स्कैंडल्स, वो जरदारी माफिया से ताल्लुक रखते हूं या शरीफ माफिया से ताल्लुक रखते हूं, जब उनके बर वक्त आप फैसले नहीं करते और उनको अदालतों के अंदर रेफरेंस दायर नहीं करते, आगे लेकर नहीं जाते, तो फिर आप नए नए रोज रेफरेंसेस दायर कर देते हैं, उनको जफ्फा डाल लेते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं। तो वो पुरानों के फैसले नहीं हो रहे, कोई एक स्कैंडल भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा और उसका बिल आखिर जब आप किसी को 2 साल 3 साल जेर हिरासत रखते हैं, जुडिशल रिमांड पर रखते हैं, तो इस बुनियाद पर उसकी दरखास्त जमानत मंजूर हो जाती है। और यही वजह है हमजा शहबाज ने इसका फायदा उठाया। हालांकि इस हवाले से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ऑनरेबल जो जस्टिस हैं वो कह चुके हैं कि जनाब हमजा शहबाज मेरिट पर आपकी जमानत बड़ी मुश्किल है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके खिलाफ है, जो आपके करतूत सफा मिसल पर मौजूद है, आपकी जमानत मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि जो वकील थे उन्होंने ये इस्तदा की कि देखिए हमारा तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, 20 माह हो चुके हैं हमजा शहबाज को, और कल को अगर ये बेगुनाह करार दिए गए तो इन जो ये मुद्दत है जेर हिरासत रहने की, इसका कौन खुमियाजा भुगतेगा, इसकी कोई मुतबादल नहीं है। हालांकि इस तरह हम देखें तो जेलों के अंदर आए रोज मामलात हम देखते हैं। बहरहाल हमजा शहबाज को एक बड़ा रिलीफ मिला है और अब शाम के बाद मुमकिन है उनकी, अभी जब वीडियो पब्लिश होगी तो उसके बाद उनकी जमानत तो हो चुकी है और रोबकार भी चली गई है जेल के अंदर, और वो विक्ट्री का निशान बनाकर जो लोग करप्शन के इल्जाम में जाते हैं, करप्शन साबित भी होती है, तो विक्ट्री का निशान बनाकर वो भी बेशर्मी के साथ बाहर आते हुए आपको दिखाई देंगे। अब मामला है NA-75 डस्का के इलेक्शन का, जिसका फैसला आप सुन चुके हैं और ये फैसला इंतहाई अहमियत का अमल है। देखिए इस हवाले से 2-3 राय कायम हो सकती है। एक ये कि ये फैसला बहुत मेरिट पर हुआ है। जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उनकी सरबराही में 5 रुकनी जो कमीशन बनाया गया था, उन्होंने ऑन ग्राउंड और जो रिपोर्ट्स उनके सामने पेश की गई, जो एविडेंसेस मुस्लिम लीग नून की तरफ से उनके उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार जो है उनकी तरफ से पेश की गई है, तो ये मेरिट पर फैसला हुआ है। दूसरा ये कि जब नून लीग और तमाम इलेक्शन कमीशन ये समझ रहा था कि 20 हलकों के हद तक, जहां आपको लगता है 20 पोलिंग बूथ तक कि वहां धांधली हुई है, तो पूरे हलके के आप दोबारा इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं। हालांकि ये तो सारा जो मुतालबा था वो मुस्लिम लीग नून का मिन्नो अन, ऐसे लगता है कि जैसे कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा जो है वो ये फैसला लिख रहा हो। हालांकि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सरबराही के अंदर कमीशन के मेंबरान ने आजादाना तौर पर
फैसला तहरीर किया होगा। और मैं हैरान हूं कि इस पूरे मामले के अंदर तमाम वजीफा खोर सहाफी आज इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से आपको मुतमईन नजर आते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने मेरिट पर फैसला किया है। और दूसरी तरफ जो पीटीआई है वो अभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगी। तफसीली फैसला भी जारी हो रहा है जिसके अंदर जो है ये बताया गया है कि कुछ लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। मैं वो थोड़ा आपको बता दूं ताकि आपको पता चले। अब इल्जामात जो है वो इस तरह के थे कि जो आज सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए हैं। फिर हम शहर इख्तियार की 6 बगोइयों पर बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए हम आज बयान हल्फी भी दे रहे हैं नौशीन इफ्तिखार जो उम्मीदवार हैं और साथ ही आपको रिपोर्ट भी दे रहे हैं। और उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब होने का मामला है, ये अवामी मैंडेट बाकायदा साजिश के साथ चुराया गया है। इंतखाबी अमल की साजिश में मुलव्वस जो अफसरान है उनको मिसाली सजाएं दी जाएं आइंदा इंतखाबात में, वरना आपकी जो रेट है इलेक्शन कमीशन की वो मुतासर होगी। तकर्रो तबादले पर पाबंदियों के बावजूद डीएसपी जुल्फकार विरक इनको तयनात किया गया और इन्होंने धांधली मुनज़्ज़म तरीके से करवाई है। और फिर दोबारा इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बावजूद इनको एक और नाम से नोटिफिकेशन हुआ है इनका, और फिर भी ये वहां पर रहे तो सरकारी अफसरान ने इलेक्शन कमीशन से राब्ता नहीं किया। इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी, आईजी सबको चार्जशीट किया गया, डीपीओ, डीसीओ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे जिनका मामला था। अब यहां पर ये बात बड़ी आम है और वो ये कि ये मुस्लिम लीग नून है। आप थोड़ी सी मुनाफकत इनके देखिए, यही मामला है। वो कहते हैं कि एक जो वहां पर जिम्मेदार है डीएसपी उसको आपने जानबूझकर वहां पर रखा ताकि धांधली हो। ये जो अपॉइंटमेंट है ये कहते हैं कि ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत की गई ताकि इलेक्शन के अंदर धांधली हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं अक्सर आपके सामने सानिया मॉडल टाउन का जिक्र करता हूं कि जिसके अंदर मुश्ताक सुखेरा को बाकायदा आईजी पंजाब तयनात किया गया उसी दिन, यानी एक दिन कबल, लेकिन अभी उसने चार्ज वसूल नहीं किया था और मुनज़्ज़म तरीके से वहां ये पूरी कत्ल गारत गरी हुई। लेकिन वहां मुस्लिम लीग नून कहती है कि हमारा इस तकर्रो तबादले से बिल्कुल ये मकासद नहीं थे। अब एक और बड़ा मामला है बैरिस्टर अली जफर, उन्होंने आज दलाइल दिए। दलाइल उनके एज ए एडवोकेट जबरदस्त है। अब फैसला तो ज़ाहिर कोर्ट ने करना होता है। फॉर्म 45 के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब ये जो पेश किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से असली हैं जाली हैं हमें नहीं पता। रिटर्निंग अफसरान जो है उन्होंने जो रिजल्ट आपको दिया है वो आप ऐलान कर दें और उसके बाद ये ट्रिब्यूनल का मामला है कि ट्रिब्यूनल के अंदर जाएंगे। इलेक्शन के मेरिट, डी मेरिट, आजादाना, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए हैं नहीं हुए, तो नून लीग की तरफ से चूंकि इल्जामात थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, कत्ल वहां पर बाकायदा खौफ व हरास फैलाया गया, हमारे लोग बाकी जो पोलिंग बूथ है वहां पर भी कम तादाद में आए जिसकी वजह से वोट की जो कास्टिंग रेशो है वो भी कम हुई, तो पूरा जो हल्का है उसके इलेक्शन जो है वो नल एंड वाइड करार दिए जाए। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की ये दरखास्त मंजूर कर दी गई है और साथ ही कुछ कार्रवाई की सख्त सिफारिश की है इलेक्शन कमीशन ने। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान है इनके खिलाफ मुकदमात कायम होंगे और 3 साल तक सजा हो सकती है इनको। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को वजाहत के लिए इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया है। ईडीओ को कमिश्नर और आरपीओ के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए। चीफ और इसी तरह जो बाकी कमिश्नर और आरपीओ को ओहदों से हटाने का फैसला किया गया है। डीसी, डीपीओ, एसी और इस तरह के लोगों को मुअत्तल करने का भी हुक्म दिया गया है। अब ये एक समझे कि तीसरा फैसला है 24 घंटे के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के हक में आ रहा है। अब एक तरफ जो पीडीएम है उनकी जमातों का ये प्रेशर है जो कहने वाले लोग कहते हैं और एक राय है, और वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट पर एक प्रेशर है। चूंकि एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्वमेंट करती है तो ये एस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो गई है और उसके बाद इदारे आजादाना फैसला कर रहे हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरा ये है कि इस वक्त चूंकि 3 मार्च को ये इलेक्शन हो रहे हैं और 26 मार्च को आगे जो है वो उसके बाद लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी हुई है, तो अब इस मामले के अंदर इदारों की जो आजादाना मामलात हैं वो पूरी लोग जब क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये पीडीएम की तहरीक मजीद नाकामी से दो चार होगी। अब कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि अब चूंकि फॉरेन फंडिंग का केस ऑलरेडी पीटीआई का चल रहा है इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो कल को अगर इलेक्शन कमीशन यही फैसला करेगा और वो पीटीआई के हक में हुआ तो फिर इन जमातों को मानना पड़ेगा। इसके साथ ही आप 2 दिन पहले की बात देख लीजिए, ये होती है बातें। ये मरियम नवाज जो आज बहुत ही इस पर उछल कूद रही है कि मेरे हक में फैसला आया है, वोट को इज्जत दो के बयानिए को बड़ी मदद मिली है और इसका ऐलान कर दिया गया है। लेकिन यही जो हमारी मरियम नवाज साहिबा हैं वो मुस्लिम लीग नून की,
तो वो कल 2 दिन पहले कह रही थी कि ये जो सेनेटर परवेज रशीद को नाअहल करार दिया इलेक्शन कमीशन ने, और उसके बाद हाई कोर्ट का जो बेंच है उसने, तो इसके बाद वो कहती हैं कि ये फिक्स्ड मैच है। यानी जो आपका फैसला अपने हक में आता है तो वो आप जिंदाबाद है। इसी तरह अभी जो वो रेफरेंस गया सदारती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, उसका फैसला भी यकीनन वो आने के हवाले से मुतवक्की है कि शायद वो अपोजिशन के मुताबिक आएगा। तो फिर अगर आप देखते हैं कि आपके हक में फैसला नहीं होता तो फिर इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं। अब मामला जो है वो बड़े क्लियर कट हो गए और उसके अंदर जो है वो ये मामला बड़ा अहमियत अख्तियार कर गया है कि ये जो सारा मामला है, क्या ये कोई नई डील का पेशखैमा तो नहीं है, या कि इन तमाम जो चोर हैं, डाकू हैं, उनको इदारों की तरफ से ढील दी जा रही है, या इसके पीछे कोई और खेल है, या ये एक मफरूजों पर मबनी गुफ्तगू है जो इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के हलकों के अंदर इस वक्त हो रही है। और कुछ कहते हैं कि शायद कुछ लोग ये समझते हैं कि इमरान खान को थोड़ा सा दिखाना चाहिए कि आप जो है वो इसके बगैर कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें इमरान खान और कप्तान पर प्रेशर बिल्ड करने की भी एक कोशिश है, लेकिन कप्तान ने ना पहले हार मानी है ना अब वो हार मानेंगे। ऑलरेडी चूंकि वो कह चुके थे कि 20 जो पोलिंग बूथ पर आपको इतराज है तो आप इलेक्शन करवा लें। तो अब 18 मार्च का ऐलान किया गया है, तो अगर पूरे हल्के में भी इलेक्शन होता है तो इमरान खान जो है वो शफाफियत पर यकीन रखता है। बहरहाल पंजाब हुकूमत और मुतलका जो जिम्मेदारान है उन पर बहुत ज्यादा सवालिया निशान उठ गए हैं, और इससे अपोजिशन और वजीफाखोर सहाफियों का एक जो बयानिया है उसको तकवीयत पहुंचाई गई है। इसके अंदर पीटीआई को और हुकूमती अरकान को देखने की जरूरत है कि वो कहाँ उनको शिकस्त हुई है, क्या मामला है इसके अंदर, ये भी हम देखेंगे। लेकिन आज इसके साथ ही जो मतीउल्लाह जान है, अब ये वो तबका मलामती है सहाफियों का जिसका मैं रोज आपके सामने जिक्र करता हूं कि ये जानबदाराना रिपोर्टिंग करते हैं, जानबदाराना बात करते हैं। अगर तो दोनों तरफों की बात करें तो दुरुस्त बात है, लेकिन आज वो पूरा तबका मलामतिया के एक नुमाइंदा मतीउल्लाह जान सहाफी हैं, उन्होंने सवाल किया सेनेटर शिबली फराद वजीर इत्तलाआत से कि जनाब बताइए फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हुआ और वहां पर जो है वो 2 बंदों का मर्डर भी हो गया और हवाई फायरिंग भी हुई, खौफ व हरास का माहौल था, तो आप बताइए क्या इसके बाद वजीर आला पंजाब को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए। तो इस पर शिबली फराद जो है उन्होंने एक बड़ा लाइट मूड में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उनको इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको सहाफत से जरूर इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब उनका यह था कि आप जानबदार लोग हैं, ऐसे लगता है जैसे जरदारी और शरीफ माफिया के बाकायदा आप वकील बने हुए। पूरा तबका मलामतिया को नुमाइंदगी के तौर पर उन्होंने ये बात की। तो उसके बाद मैंने देखा बहुत सारे लोग, मैं अब नाम नहीं लेता, कुछ खवातीन है कुछ मर्द है, वो सेनेटर शिबली फराद और हुकूमत को इस पर उनको बड़ी तकलीफ पहुंची है और वो टारगेट कर रहे हैं। हालांकि ये जो जनाटेदार थप्पड़ है, ये मतीउल्लाह जान तो एक इख्तियार है, वो सामने खड़ा था, ये पूरा तबका मलामतिया को एक बहुत बड़ा थप्पड़ है। और ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से नहीं, आवाम भी जब उनकी इंटेलेक्चुअल करप्शन देखती है तो उस पर बड़ा हैरान होती है। लेकिन अब यकीनन हुकूमत के पास एक बड़ा ऑप्शन है, और वो या तो अब लीगल जो उनकी टीम है वो क्या उनको सजेस्ट करती है। बहरहाल आईनी माहिरीन का कहना है कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत को जरूर चैलेंज करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब इसकी हेयरिंग होगी तो लगता है कि शायद 20 जो पोलिंग बूथ है वहां तक फैसला हो और बाकी हल्के का फैसला ना हो। लेकिन अब जितना इस मामले को मुतनाज़ा बना दिया गया है, मैं समझता हूं कि अब इस मामले को जो है वो पूरे हल्के का इलेक्शन ही होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो मैनेजमेंट है और इंतजामिया है उस पर बहुत ज्यादा सवालात उठ गए हैं, और कप्तान जो है उनको अपने टीम के अंदर देखने की जरूरत है कि जहां तक हुकूमत जो है उसके बारे में ये तासर कि हुकूमत कमजोर है, और दूसरी तरफ जो माफिया है वो और ताकतवर होता जा रहा है, या इसके पस पर्दा कोई भी मामला है तो अवाम भी देख रही है, हम सब देख रहे हैं, देखते हैं कि ये माफिया के खिलाफ जंग अवाम के साथ मिलकर कप्तान जीतने में कामयाब होते हैं। तो हम भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि जरदारी और शरीफ माफिया ने बिल आखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंचना है। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।